अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी कॉपी पेस्ट ब्लंडर बाय पीएम शहबाज पाकिस्तान बैरिस्ट अगेन। मेजर गौरव मेजर राइट की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में यूज़र लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मलिक शकलानी पार, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चलो चीयर्स यार। चीयर्स सर। चीयर्स। म्यूजिक। चीयर्स। सर मैंने सुना है कि आप बलूचिस्तान में अरेस्ट हो गए थे। हाँ वो देखा मैंने, क्लिप देखा वो। हाँ। ये पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं, जरा हम सुनवा देते हैं क्या क्लेम कर रहे हैं, उसके बाद हम बहस करेंगे, अपनी बातचीत करेंगे। भारत के अंदर एक मेजर गौरव फारिया है, वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद, मतलब वो पोर्ट्रे ये करता है कि वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। वो जब चाहे जो चाहे बलूचिस्तान के अंदर करवा सकता है, करवाता है। और मजेदार बात जहां पर ये है कि उसने एक लाइव शो के अंदर अपने जेब से एक मोबाइल निकाल कर कहा कि कौन सा बलोच सरदार है जिन्हें ये लोग फ्रीडम फाइटर कहते हैं, मेरे मोबाइल पे नंबर नहीं है, मेरा उससे राब्ता नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त राइट नाउ हम दावत देते हैं मेजर गौरव फारिया को कि तू डब्बे से निकल के जरा इधर आ, और जितने तूने बातें की हैं उन बातों पे तेरे सरदारों का हाल ये है कि आज रोहमा इरफान मलिक बलूचिस्तान के अंदर मौजूद होकर तेरा और तेरे नैरेटिव का कबाड़ा कर रही है। सर ये हसन हाशमी है। हाँ। यही इनका कोड भी पढ़ के सुना दूं क्या? हाँ। तो ये कह रहे हैं भारत के अंदर एक मेजर गौरव आर्या है, वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जब चाहें जहां चाहें वो कुछ भी करवा सकते हैं। एक दिन इन्होंने अपने पॉकेट से फोन निकाला और बलूची सरदार को फोन लगाया। वो बलूची सरदार को फ्रीडम फाइटर कहते हैं। मजेदार बात यह है कि मैं उनको दावत देता हूं कि वो पाकिस्तान आए। ये उनका कोड था। बलूचिस्तान टाइगर। इसका मतलब ये मानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं है। मुबारक हो, मुबारक हो। ये तो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, इतने फिजड्डी पत्रकार, पॉकेट पत्रकार। अच्छा, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मुझसे कहते हैं कि मैं बलूचिस्तान में घूम रहा हूं, फिर कहते हैं मैं आपको दावत देता हूं पाकिस्तान आओ। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना, आपने ऐलान कर दिया, क्या नाम है इसका? हसन हाशमी। हसन हाशमी। हाँ। हसन हाशमी ने ये ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये इनका आईक्यू है। देखो, जब प्रोपेगेंडा करते हैं, हसन मेरी बात सुनो बेटा, जब प्रोपेगेंडा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए बहुत ज़हीन दिमाग चाहिए, बहुत एक इवॉल्व माइंड चाहिए अगर आपको ये सब करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैल की बुद्धि हो आपकी, यानी कि बैल जैसा आपका दिमाग हो हैं, और फिर आप प्लान करो। ये इसके लिए दिमाग आईक्यू चाहिए। यू कांट डू इट। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये आपके नाम से व्यूज कमा रहे हो और पैसे वैसे अर्निंग का सोर्स तो नहीं बना रहे? वो बहुत हो सकता है, वो बहुत पाकिस्तानी करते हैं। वो तो उनका, देखो, मैं किसी को व्यूज से कुछ व्यूज मिल जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग जो करना करो यार। मैं तो सिर्फ एक बात ये बोल रहा हूं छोटी सी पाकिस्तानियों को कि देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये मेजर गौरव आर्या पहले बोला कि मर गया, इसको मार दिया किसी ने। हाँ, तीसरी बार मुझे जेल में डाल रहे हैं। और अब ये हर 3-4 महीने के बाद मुझे जेल में डाल देते हैं पाकिस्तानी। हाँ। कोई ना कोई पाकिस्तानी। एक वहां की बड़ी सीनियर बुजुर्ग एक एक्टर हैं पाकिस्तान की, वो कहती हैं कि वैसे तो मैं बड़ी पीस लविंग हूं, लेकिन अगर मुझे एक कत्ल करने का मौका मिले तो मैं मेजर गौरव आर्या का कत्ल कर दूंगी। और ये मुझसे कह रहे हैं, चलिए आप ये मानते हैं कि बलूचिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये मुझसे कह रहे हैं चलो फॉर एग्जाम्पल मसलन आप लाहौर आ जाइए फॉर एग्जाम्पल, मुझे पागल भेड़िया ना काटा जो मैं लाहौर जाऊंगा। पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, ये बाहर वाले को कह रहे हैं कि तुम हु वांट्स टू गो टू पाकिस्तान। यार कोई सेंसिबल आदमी पाकिस्तान जा सकता है? कोई सेंसिबल आदमी? कोई नहीं। कोई सेंस है इसमें कि आप पाकिस्तान आइए? अरे पाकिस्तान आइए, क्यों आइए? वाई वुड आई वांट टू गो टू अ थर्ड रेट प्लेस? ठीक है, आज शाम को 5 बजे आपको चाय पिलाएंगे कूड़ेदान के अंदर, आप आइए। क्यों, पागल है क्या कोई? मैं क्यों जाऊंगा कूड़ेदान? बढ़िया जगह रहते हैं यार, अपने स्टैंडर्ड होते हैं। और क्या? और ये जो क्या नाम है, हसन, हाँ, हसन हाशमी। हसन हाशमी। देखिए ऐसा है कि
आप बहुत जूनियर हैं, अपने मिनिमम कैबिनेट मिनिस्टर या कोर कमांडर लेवल के लोगों को बोलिए कि मुझसे संपर्क करें, मुझसे बातें करें। मैं ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे 2-2 कौड़ी के पाकिस्तानियों से बात नहीं करता, ठीक है? एक छोटा सा पतला सा चाइनीज कैमरा ले लिया, पता लगा कैमरा भी नहीं है, वो फोन पे ही रिकॉर्ड कर रहे हो और यहाँ पे गौरव आर्य को इन्विटेशन दे रहे हो। बेटा औकात के हिसाब से काम करा करो, ठीक है? बोलो जरदारी से, क्या कर रहा है वो नालायक का बच्चा? बोलो जरदारी से। जरदारी ने पता वीडियो बनाया था, वो जो मेजर है पाकिस्तान का राष्ट्रपति, ये इनकी औकात है। मैं बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करता ऐसे। पहले पासपोर्ट बदलो अपना, अगर इफ यू वांट मी टू टेक यू सीरियसली, पहले पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाओ, उसकी फोटो डालो, किसी और सिविलाइज्ड देश का पासपोर्ट पकड़ो, फिर मुझसे बात करो। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस कि गौरव आर्य को अरेस्ट कर लिया। पागल लोग हैं। थंबनेल भी लगाया सर, वो एकदम एआई से यूज करके मुझे लग रहा है आपको पकड़े हुए हैं और आपको लेके जा रहे हैं पुलिस, उनके जो पाकिस्तानी आर्मी है वो लेके जा रहे हैं कुछ भी कर। इन्होंने 6 रफेल गिरा दिए थे यार, ये छोटे लोग हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो जो 6 रफेल जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उनके चलते इन्होंने एक नालायक जर्नल को एक नालायक फील्ड मार्शल बना दिया। कौन सा माल फूकते हैं पाकिस्तानी? इनसे पूछा जाए कि किस प्योरिटी का माल फूक रहे हैं ये लोग, किस लेवल का 99% प्योरिटी का माल फूक रहा है पूरा पाकिस्तानी। कुछ भी, ये कुछ भी बोल देते हैं। चलो कोई बात नहीं, और बताओ क्या खबर है भाई? एक भी काम ठीक से नहीं करता है पाकिस्तान। हाँ, कॉपी पेस्ट भी, वो भी गलती। जैसे सर क्या है ना, शहबाज शरीफ को ना, आप ट्वीट की बात कर रहे हो? यस आपने सही पकड़ा सर। मैं बता रहा हूं, वो जो ड्राफ्ट वाला है ना मामला, हाँ ड्राफ्ट वाला, ये देखो बहुत, ये बात जो अभी हो रही है, ये बहुत पहले 2 हफ्ते पहले ये डॉक्टर एस जयशंकर ने बता दी थी। पाकिस्तान मीडिएटर नहीं है, पाकिस्तान डाकिया है। डाकिये के, और उन्होंने दलाल भी बोला था। बेसिकली क्या है कि देखो, डाकिये के हाथ में ये नहीं होता कि उसके अंदर क्या लिखा जाए। अब पाकिस्तान में क्यों हुआ? क्योंकि मैं आज डिटेल में मैं आपको द चाणक्य डायलॉग्स में समझाऊंगा लोगों को। आज शाम का चाणक्य डायलॉग्स देखना, आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। ये जो चल रहा है ना कि पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार, कोई किरदार नहीं है, बिके हुए हैं ये लोग। ये एक एक बोटी के लिए, एक एक हड्डी के लिए बिकने वाले लोग हैं ये पाकिस्तान के जो अशराफिया इनके जर्नल हैं। मैं आपको बता दूं, इसको बुलाया खाना खाने के लिए व्हाइट हाउस, ये गदगद होके जमीन पे गिर गया। ठीक है कि पाकिस्तान के अब्बू जी ने खाने के लिए बुला दिया, तो पाकिस्तान के अब्बू जी ने खाने के लिए बुलाया। उसके बाद उसने रेयर अर्थ दिखाया, ये सब इसने ड्रामा करा। यार जब आप यूएस में जाओगे और यूएस से कुछ चीजें लोगे आप, चाहे आप थ्रू वर्ल्ड बैंक लो, थ्रू एशियन डेवलपमेंट बैंक लो, थ्रू आईएमएफ लो, थ्रू यूएस से लो, कुछ लो, तो आपको तो काम बताएंगे आराम से। बता दिया काम उन लोगों ने, उन लोगों ने काम बता दिया। अब एक बात आप मुझे बताओ, ये जो काम है इनका, ये जो उन्होंने आज बोला है कि साहब ये है पाकिस्तान ने, इसमें पाकिस्तान ने क्या करा है मैं आपको बताता हूं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर ये मीटिंग हो। आज तक ये मीटिंग कहां पे होती थी? कतर में होती थी, ज्यादातर मीटिंग कतर में होती थी। हाँ सर। ये सारी की सारी मीटिंग कतर, वहां पे इजरायली भी आते थे, अमेरिकन भी आते थे, सब कोई आते थे। जब पहली बार मिडनाइट हैमर हुआ था, राइजिंग लायन मिडनाइट हैमर, यस सर, उसके 24 घंटे पहले मीटिंग कहां होने वाली थी? दोहा में। ठीक है। जो तालिबान और अमेरिकन के बीच में अकॉर्ड साइन हुआ, उसका नाम क्या है? दोहा अकॉर्ड्स। वो कहां है? कतर में। अब कतर में क्यों नहीं हो सकती मीटिंग? कतर में इसलिए मीटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ईरान ने मिसाइल मार दी कतर के ऊपर। जो कतरी हैं वो गुस्सा हैं, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो गुस्सा हैं, सब गुस्सा हैं। ठीक है, क्योंकि ईरान ने सबके ऊपर मिसाइल मारी। आज की तारीख में ये नहीं चाहते कि कोई लूप होल हो, क्योंकि अमेरिका में चुनाव है। हाँ। अब बीच में आता है पाकिस्तान ने कभी ये नहीं बोला कि हम चाहते हैं कि हम कुछ करें। इनकी 2 कौड़ी, ये T20 का मैच नहीं करवा सकते, इनकी औकात नहीं है। आपको लगता है ये सब करवा रहे हैं? ये कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं हो रहा। अमेरिका इसके पैसे दे रहा है, ठीक है, अमेरिका ये सब करवा रहा है। कॉपी पेस्ट वाली डिप्लोमेसी।
ये मैसेज भी अमेरिका ने लिख के दिया है ओके। कि तुम ये डाल देना। मैं आपको बता रहा हूं इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तानियों की। अभी अभी इनको $2.5 अरब यूएई ने वापस मांग लिया, पूरे मुल्क का गला सूख गया कि क्या करें, बाप बाप करके फिर रहे हैं। और यूएई को गालियां दे रहे हैं, यूएई को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यार यूएई तो बहुत बुरा मुल्क है और गंदा मुल्क है और कैसे वैसे, चलो हमने दे दिया, बहुत बड़े दिल वाले हम लोग, ऐसी बातें कर रहे हैं। भिखमंगों को इतनी अकल नहीं है कि जब तुम किसी से पैसे मांगते हो तो तुम्हें वापस देने पड़ते हैं, पर पाकिस्तान की डिक्शनरी में वापस देने वाला मामला है नहीं। बेसिकली क्या हुआ है इसमें मैं बताता हूं सूर्य आपको, कि अमेरिकन्स ने बोला कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जो सवाल जवाब नहीं करेगा और इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान ने बोला कि मैं इस्तेमाल होने के लिए हम लोग तैयार, आ जाओ, आप बताओ सर, पैसे मिल जाने चाहिए, पेमेंट पहले इस्तेमाल बाद में, कैरेट डन। अमेरिका ने सब कुछ कर दिया। आपको पता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का PIA, उसका एक होटल है न्यूयॉर्क में। पाकिस्तान अब बेड़ा गर्क हो रखा है पाकिस्तान का, तो उसका रीडेवलपमेंट करवाना चाहते हैं कि पैसे मिल जाएं। उसका रीडेवलपमेंट किसके थ्रू करवाना है? स्टीव विटकॉफ कौन है? डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस पार्टनर, जो कि उसका ये पूरे इधर कतर जाओ, ये घूमो, ये डिप्लोमेसी करो, स्टीव विटकॉफ करता है। उसके साथ कौन है? जैरेड कुशनर कौन है? ट्रंप का दामाद। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानी, they are being used by the Americans, they know that they are being used by the Americans and they are happy to be used by the Americans। पाकिस्तान का इस्तेमाल, खुद ख्वाजा आसिफ ने बोला, ये मेरे वर्ड्स अगर पाकिस्तानियों को चुभ रहे हो तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा इंटेंट है कि आप देखिए, मैं यहां पे बैठा हूं आपको जलील करने के लिए, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं तारीफ करूंगा आपकी। ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला था? पाकिस्तान इज टिश्यू पेपर, फिर उसने बोला नहीं, टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर। ये ख्वाजा आसिफ के बयान है। मैं वही कह रहा हूं, पाकिस्तान फिर से एक बार टॉयलेट पेपर बनने जा रहा है। सही भी है। जब भी अमेरिका का पेट गुड़ गुड़ करता है और अमेरिका को ऐसा लगता है कि नहीं अब जाना है, तो कहता है पाकिस्तान कहां है। यही दोबारा हो रहा है अमेरिका के साथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं ये इनकी, यार एक बात बताओ, कोई खुजली का कुत्ता नहीं आता पाकिस्तान में। आप बताओ कौन, क्या डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की? सबसे इन्होंने भीख मांग रखी है, ये कुछ नहीं कर रहे। देखो सुनो, एक आपको जगह चाहिए, इंसान जाता है तो बोलता है कोई बैठेगा कहीं पे, वो बैठने की जगह पाकिस्तान है। टोटल पाकिस्तान की ये चीज जगह कि पाकिस्तान में बैठ जाओ। जैसे कतर था, कतर गारंटीज लेता था। जब कतर करवाता था ये सब, कतर कहता था कि ठीक है हमास का यहाँ पे ऑफिस है, आप आओ, हम गारंटी लेते हैं। कतर ने डिप्लोमेसी वैसी करी थी, और कतर एक हैवी वेट नेशन है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वेल्थ, yes sir, not only because of wealth but because of diplomatic credibility, yes correct, because of diplomatic credibility। कतर का एक वजन है, कतर has got some weight in the world, yes, it is not a country without weight, कतर has got tremendous weight, yes sir। तो आज की तारीख में कतर बोलता है कि ठीक है यार, you will not be harmed। यहां पे देखो, पास्ट में जब भी इन्होंने नेगोशिएशन करे, पास्ट में, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये चल रहा है ना, बड़ा वायरल हो रहा है। जब भी नेगोशिएशन हुए हैं, इनको ऐसा लगता है अमेरिकन्स को कि जहां पर भी हमने नेगोशिएशन करे हैं, वो जैरेड कुशनर गया हो, स्टीव विटकॉफ गया हो, वो ऐसी जगह किए हैं जहां पे खुद का, उस जगह का अपना एक वजन है, एक वजन है ना। हाँ, उसकी वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू है। जैसे कतर की वैल्यू है, स्विट्जरलैंड में हो रहा है कुछ चीज, वैल्यू है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब पास्ट में ऐसा होता था, क्योंकि जिस जगह की वैल्यू होती है ना, तो वो जगह फिर अपनी शर्तें भी रखता है। कतर अपनी बात करेगा कि देखो यार तुम आओगे ना, ठीक है, ये फालतू की बातें मत करना यार, ये फालतू की बातें नहीं होंगी, सुलह करवानी है, सीधा हमें मैटर सॉल्व करना है, देयरफॉर ये एजेंडा आप बताओ, हम आपका एजेंडा कलेक्ट करेंगे और हम ये चीजें करेंगे। यही काम लड़ाई से पहले ओमान ने किया था, यस सर, ठीक है। अमेरिका को सूट नहीं करता कि जो होस्ट कंट्री है वो भी बोले कि नहीं साहब ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। उनको ऐसी एक होस्ट कंट्री चाहिए जो जैसे ही अमेरिकन कदम रखें नूर खान बेस पे, तो वहां पे कालीन मिले लंबा सा, रेड कारपेट, और जब वो ध्यान से कालीन को देखें, वो बोले अरे ये तो आसिम मुनीर है, ये हमें कालीन क्यों लग रहा था, ये जमीन पे क्यों लेटा हुआ है, अच्छा ये वाला शहबाज शरीफ, उनको वो चाहिए। और वो पाकिस्तान में ही, वो आप कतर, यू कांट डू दैट विद कतर, यू कांट पुश कतर, यू कैन नेगोशिएट हार्ड विद कतर, यू कैन नेगोशिएट हार्ड एंड द कतरीज विल आल्सो नेगोशिएट, यू कांट पुश कतर, है ना। कतर का वजन है, पाकिस्तान का कोई वजन नहीं है।
इसलिए पाकिस्तान ये करवा रहा है, बिकॉज पाकिस्तान इज एन एक्सटेंशन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स विम्स एंड फैंसीज। आपने देखा ना किस तरीके से मालिक सल्यूट कर रहा था, ऐसे वो भी सलाम ऐसे नहीं साहब। कर रहा, सलाम साहब। हाँ नहीं ऐसे ऐसे टेढ़ा हाथ करके ऐसे ऐसे वो सल्यूट करता है, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था तो आपको लगा बिल्कुल गुलाम है ये। हाँ, शहबाज शरीफ जिस तरीके से वो ट्रे में वो लेकर आ रहा था आसिम मुनीर, पता गुलाम है ये। गुलाम। ऐसे ही लोगों को उसने क्या बोला था, ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि आई लाइक टू हैंग अराउंड विद लूजर्स। यस। जो हारे हुए खिलाड़ी हैं, जो लूजर हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं करा, मैं उनके साथ हैंग अराउंड करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कहानियां सुनते हैं। अगर मैं विनर्स के साथ हैंग अराउंड करूंगा फिर मुझे उनकी कहानियां सुननी पड़ेंगी, मैं उनकी कहानी क्यों सुनूं? और हमारी कोई सुनेंगे, वो सुनेंगे नहीं। करेक्ट। तो इसीलिए इसमें टोटल यह है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, और पाकिस्तान खुशी खुशी अपना इस्तेमाल होने दे रहा है, क्योंकि इसके एवज में उसको कुछ डॉलर मिल जाएंगे। इतना सा गेम है। ऐसा नहीं सर, वो तो यूज तो हो रहा है, वो भी समझ, लेकिन ऐसा दबाव हो, कुछ और प्रेशर, पैसे के अलावा कुछ और तो नहीं होगा ना? नहीं, पैसे। देखो यार, पाकिस्तान एक मुल्क है जिसके गले में एक तख्ती लगी है फॉर सेल। हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया इतना पैसा खर्च करती है, डिफेंस बजट, ये वो, ब्रह्मोस पाकिस्तान। आसिम मुनीर को पैसा दो, खुद ही बटन दबा देगा कि मेरे ही देश में गिरे मिसाइल। मैं बता रहा हूं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका रिकॉर्ड है भाई पाकिस्तानियों का। दे हैव अ वेरी अगली रिकॉर्ड दैट फॉर मनी। आपको पता है यूएस के कोर्ट में एक वकील का ऑफिशियल बयान दर्ज है, यस, दैट फॉर अ फ्यू डॉलर्स पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स। ये कुछ डॉलरों के लिए, चंद डॉलरों के लिए अपनी मां बेच देते हैं। ये ऑफिशियल बयान पाकिस्तान, ये अमेरिका की कोर्ट में दर्ज है पाकिस्तानियों के लिए, तो पाकिस्तानी स्टेट के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आप करवा रहे हैं, और फिर ये रोएंगे देख लेना। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड ट्रूस है, ये सो कॉल्ड सीज फायर है ना, ये टिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये टिकेगा नहीं। और फिर पाकिस्तानी बोलेंगे हमारा इस्तेमाल हो गया, और फिर कोई ख्वाजा आसिफ आज से 10 साल बाद बोलेगा अरे पाकिस्तान वाज यूज्ड लाइक टॉयलेट पेपर। अबे तुम चाहते हो कि तुम्हारा टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल हो, वरना अगर कोई मुल्क नहीं चाहता उसका नहीं होता। तुम चाहते हो, तुम कहते हो पैसा दो, हो रहा है तुम्हारा, फिर इस्तेमाल कर रहा है। फिर इसमें रोना किस चीज का? सेलिब्रेट, है ना। सर, पाकिस्तान की जिसने मदद की उसी का मजाक उड़ा रहा है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। एक सीनेटर हैं मुशाहिद हुसैन, उन्होंने यूएई का मजाक उड़ाया है सर। अब पैसा मांग रहे हैं ना यूएई, तो उसको वही तो कह रहा था। हाँ, ये मजाक उड़ा रहे हैं। अरे देखो सुनो, मैं एक बात बताता हूँ सूर्या, कोई मजाक। हाँ सर, उसमें एक चीज और भी ऐड किया है उन्होंने। दुबई को अलर्ट भी किया है कि भाई जो दुबई में जितने रह रहे हैं भारतीयों की संख्या ज्यादा, कहीं अखंड भारत ना बन जाए। देखो ये एक, मैं आपको बताता हूं, ये खिसियाता है ना इंसान। हाँ, आज की तारीख में यूएई और सऊदी अरेबिया और चाइना तीनों के तीनों अपना सर पीट रहे हैं कि इन पागल के बच्चों को हमने पैसा क्यों दिया। इन पागल के बच्चे, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, इन पागल के बच्चों को हमने पैसा क्यों दिया। ठीक है, एक तो लालची, हाँ, ऊपर से एहसान फरामोश। एक बात बताओ, यूएई किसका पैसा वापस मांग रहा है? अगर एक बात बताओ, आपने मुझे दिए, आपने बोला कि मैं आपको 5,000 रुपए देता हूं, मैं आपके पैसे वापस नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं सूर्या भाई ऐसा करो, अगले महीने ले लेना, अगले महीने। मैंने बोला यार देखो सुनो यार, प्लीज बहुत हो गया, मुझे पैसे वापस दे दो, मुझे जरूरत है। हाँ, तो बोले ये तो लालची आदमी है, देखो गद्दा आदमी है, तो अपने पैसे वापस मांग रहा है, ये कोई बात है। और वो कह रहे हैं कि अच्छा, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इतने गिरे हुए हैं, बिल्कुल गटर छाप लोग हैं वहां पे। जर्नलिज्म में भी बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत नहीं, पीपी तो फिर अच्छा होता है। अच्छा, गटर छाप। ये कह रहे हैं कि यूएई को जरूरत थोड़ा है पैसे की, वो तो बड़ा अमीर मुल्क है, हमसे क्यों मांग रहा है? अबे गधे, तुमसे इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसके हैं, उसको जरूरत हो ना हो, दैट इज इमटेरियल। उसने कर्ज दिया हुआ, उन्होंने कर्ज दिया है, वो कर्ज अपना वापस चाहिए, और उसका कर्ज 2-3 साल पहले ड्यू था। तुम टाल रहे हो कि नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा, कब नहीं दूंगा। वो कह रहा है बंद करो यार, दे दो पैसे मेरे। मतलब कि जो तुम्हें पैसा दे वो बेवकूफ, जो तुमसे मांगे वापस वो विलन। ठीक है, तो दिस सर्व्स एज अ क्लियर मैसेज टू द सऊदीज, टू द एमिरातीज, राइट? It has been a wrong decision on your part to give money to the Pakistanis. ये एहसान फरामोश लोग हैं. These people are ungrateful. They will abuse you simply because you asked for your money back. Yes. और ये दुनिया के किसी सिविलाइज्ड देश में ऐसा नहीं होता। नहीं होता। भाई कोई भी अपना
मैं आपसे पैसा बोरो करूंगा, ठीक है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे 5,000 रुपए लेता हूं तो थोड़ा सा मुझे झेप होगी कि यार मैंने पैसे लिए, मुझे वापस करना है। जब भी आप सड़क पे मिलोगे तो आप चलते फिरते बोल दोगे आप चिंता मत करो, आपके पैसे वापस दे दूंगा जो मैंने तारीख प्रॉमिस करी थी, ठीक है, क्योंकि दिल में वो बात है कि यार मैंने इस आदमी के पैसे लिए। ये उल्टा गरिया रहे हैं सड़क पे कि 5,000 बेटा तुमने तो 10 देने थे और तुम वापस मांग रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में, सॉरी टू से, पाकिस्तानी माँ बाप क्या अपने बच्चों को सिखाते हैं, उनकी क्या घरों में तरबियत होती है, मदर्स और फादर्स क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को। अगर ये देखो, इंडिया को हेट करना, हेट्रेड, आई एक्सेप्ट, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे 1,00,000 गुना ज्यादा तो मैं उनसे नफरत करता हूं। यस, तो मुझे हेट्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन पाकिस्तानी प्यार का इजहार करे उस दिन मुझे दिक्कत होगी। हमसे भी मांगने आ गए। नहीं, हमसे ना भी मांगे वो, हमसे ना भी मांगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे नफरत का आप इजहार कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, नफरत का इजहार कीजिए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इससे है कि यार बेसिक एक वैल्यू होती है ना ह्यूमन बीइंग की। हाँ, यार उस आदमी ने मेरी तब मदद करी थी जब मैं फंसा था, मुझे उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, दे डोंट हैव दैट ह्यूमन डिसेंसी, उनमें वो बेसिक ह्यूमन डिसेंसी नहीं है। सर ये एहसान फरामस लोग, ये पाकिस्तानी, ये लोग ये भी बोले कि यूएई को बनाने में पाकिस्तान ने मदद की है। देखो यार, अगर यूएई में लेबर भेजना और टैक्सी ड्राइवर भेजना यूएई को बनाना है तो फिर पूरा यूएई, पूरा सऊदी अरब बनाया। ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। और पता है क्या क्या बोलते हैं झूठ पाकिस्तानी मीडिया में? एमिरेट्स जो एयरलाइन है उनकी, उसको पाकिस्तानियों ने बताया कि एयरलाइन कैसे चलाते हैं। सिंगापुर को हमने बताया कि सिंगापुर एयरलाइन, ये ऐसी छोड़ते हैं ना कि अच्छा, जब आप सुनोगे ना आप बोलोगे यार ये है क्या ये, फिर आप जाके गूगल चेक करोगे, आप आप परेशान हो जाओगे। हाँ। पाकिस्तानी खुल के बोलते हैं मुंह पे एमिरेट्स है। अब उसने बोल दिया कि यूएई को हमने बनाया। हाँ। तुम यूएई को बना रहे हो, एक बात किसने बोला ये यही बोले सर, मुशाहिद हुसैन साहब। एक बात बताइए, आपका बिल्कुल दिमाग चल गया है क्या? घास वास खानी शुरू कर दी आपने? अगर आप लोगों ने, यानी कि पाकिस्तानियों ने यूएई बनाया तो अपने मुल्क को भी बना लेते, अपने मुल्क को भी बना लेते। वो कूड़ादान क्यों है ये बता दो मुझे। वाई इज पाकिस्तान अ डस्टबिन ऑफ ब्लडी रबिश बिन, जिसमें सब लोग आके अपना कूड़ा फेंकते हैं? पाकिस्तान ऐसा क्यों है? आप लाहौर को बना देते दुबई, आपको रोका था किसी ने हाथ पकड़ लिए थे आपके। कराची से ही कर लेते। और ये कभी पाकिस्तानी देख रहा ताली पीटेंगे मुशाहिद हुसैन के बयान पे, कोई उससे क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर क्यों छोड़ रहे हो लंबी लंबी, क्यों फेंक रहे हो। अगर पाकिस्तानी यूएई को यूएई बना सकते हैं तो पाकिस्तान को यूएई नहीं बना सकते? फिर क्यों जाते हो वहां पे मजदूरी करने के लिए? और कोई ढंग की पोजीशन में नहीं है पाकिस्तानी वहां पे। 90%, 10%, 5-10% कोई होगा, सब यही काम कर रहे हैं। हाँ। आप दुबई के एयरपोर्ट पर जाना, आपको मिल जाएंगे सलवार कमीज पहने पाकिस्तानी, बिल्कुल उल्टा सीधा काम करते हो वहां पे। सर ये कहीं पे इनकी इज्जत नहीं, मैं बता रहा हूँ, कहीं पे रिस्पेक्ट नहीं है, कहीं पर भी नहीं। इसलिए झूठ बोलते हैं, अपने आप को इंडियन बताते हैं। हाँ। सर ऐसे एक छोटा सा मेरे दिमाग में स्टूपिड सा क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, अगर जैसे भारत और पाकिस्तान का रिश्ता अगर सही होता तो भारत से भी उधार लेके बैठ गया होता, देता नहीं ना? नहीं, देखिए ये कोई स्टूपिड सवाल नहीं है, ये सही सवाल है। अच्छा, ये पुरानी सरकारों ने ये किया था कि पाकिस्तान टेरर अटैक कर रहा था और पाकिस्तान को हमने पैसे दिए थे। पाकिस्तान में प्राकृतिक आपदा आ गई थी तो भारत ने करीब $25 मिलियन या $20 मिलियन ऐसा कुछ दिया था। पहले 5 मिलियन दिया था, फिर उसको अपग्रेड करके कुछ लार्जर अमाउंट दे दिया था। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं याद है। तो भारत की सरकार पहले ऐसी बेवकूफी कर चुकी है। अच्छा, कि पाकिस्तान की मदद करो, हम तो नेबर हैं, हम तो पड़ोसी हैं, भाईचारा, नॉट ओनली भाईचारा, ये जो लड़ाई है। और इंडिया में भी कुछ लोगों को ये बीमारी है, पता है कि नहीं, ये जो लड़ाई है ये तो पॉलिटिशियंस करवाते हैं, लोग तो एक ही जैसे हैं हर जगह। वो गलत। कभी बिल में हाथ मत डाल देना, ठीक है? मैं इंडियंस को बोल रहा हूं जिनको बड़ी ये खुजली होती है ना मन में कि ये सब हमारे ऐसे एक जैसे हैं हम लोग, और खाना वही पीना वही, ठीक है? कहीं ऐसे भाईचारे में बिल में हाथ मत डाल देना। बैठा है वहां पे, कर देगा तुम्हारा, डस लेगा। और बताओ, चलो ठीक है भैया, आज के लिए हम सबकी ओर से राम राम।
अपना फन दिखाएं। समीर भाई जो बीच में बार बार हंस रहे थे, वो चीजें जो हो रही थी, वो प्रोड्यूसर जो है, अगेन बता दूं क्योंकि कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। वो सीरियस मैटर चल रहा था और बीच में हंसी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो वो प्रोड्यूसर जो है वो जिस तरह बात करते हैं, एक अंदाज होता है बंदे का, तो वो अटक अटक के बात करते हैं। अपना एक दोस्त है तो उसका वो जो है, उनके जहन में विजुअल आ रहा था कि उनकी तरह लग रहे हैं, उनकी तरह बात करते हैं। खैर एनीवेज, पाकिस्तान जो है बीच विचोला बना है और पूरी दुनिया में जनाब कह लें कि कुछ जगहों के ऊपर, पाकिस्तान में भी, इन पाकिस्तान भी कहूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है इस चीज़ को लेकर कि भाई किस तरह किरदार अदा कर सकता है। कुछ कहते हैं मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ हुई है, और मिला जुला जो है ओपिनियन है लोगों का। और मैं कहूँ कि भाई अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने हिसाब से लोग सोचते हैं, लेकिन इन अ गुड वे, अगर इन अ गुड विल अगर आप जाएंगे तो भाई ये फैसला तो ठीक है। वो एक मैटर को अलग रख देते हैं कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में वो एबिलिटी नहीं है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं फैसला भाई इंसानियत को बचाने का था, तो मेरे ख्याल में मेरा वोट उस हिसाब से जाएगा वहाँ पे कि भाई ठीक है, वेल एंड गुड। अगर पाकिस्तान भी करता है, कोई भी करता, चलो एक अच्छा फैसला था इंसानियत को बचाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेगुनाह लोग जो हैं इधर भी उधर भी मर रहे हैं, ठीक है, दोनों कंट्रियों में। और बीच में जो कह लें कि दूसरी कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, वो बीच में पिस रही हैं, उनके लोग भी मर रहे हैं, वो भी खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कुछ ने तो हाथ जोड़ लिए, कुछ ने बैकफुट ले लिया है। मिला-जुला रुझान जो है, कह लें रिएक्शन जो है, वो आ रहा है उनकी तरफ से भी। हर कोई कंफ्यूज हुआ पड़ा है इसमें, क्योंकि आपकी छत अगर बीच में आती है और दो हमसाए इधर-उधर के आपके लड़ रहे हैं और ऊपर से फायरिंग हो रही है, चीज़ें जो हैं वो क्या लें कि इधर-उधर फेंकी जा रही हैं, तो भाई आपके घर में भी मलबा आएगा, आपको भी नुकसान पहुँचेगा, आप भी डिस्टर्ब रहेंगे। तो वो बीच में जो है वो चाह रहे हैं, और बीच में हम लोग ही हैं बीच में भाई, आ जाके अरब कंट्रीज़ हैं और बीच में हम कह रहे हैं कि यार ये बंद कर दो। अब जो है 2 ताकतवर जो हैं कह लें, या 1 ताकतवर, इधर 2 ताकतवर हैं, इज़राइल और अमेरिका, तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे काबू करना। ऑन अदर हैंड रशिया और चाइना जो है वो जो है ईरान को थपकी लगा रहे हैं। तो कन्फ्यूजन तो पैदा हुआ पड़ा है भाई। भाई पुश हो रही है तो तभी ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि बैठ के बात होनी चाहिए, हमने भी बहुत सारी वीडियो में जब स्टार्ट हुआ तो हमारा भी बयान यही था, हम अपने बयान से नहीं मुकरेंगे कि टेबल टॉक हो सकती है, जंग से जो है नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, ये कोई हल नहीं है, बैठ के बात करें। हमारी किसी ने सुननी तो नहीं थी, एक सजेशन थी वीडियोज़ को देखकर। तो वो सजेशन नाउ ऑन ईरान की तरफ से रखी गई, लेकिन अमेरिका उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अमेरिका कह रहा है कि आप जो है लबनान का ज़िक्र हुआ और के ऊपर जो है वो उस पॉइंट के ऊपर एग्री नहीं कर रहा। तो भाई नो डाउट आप जब किसी को कुछ लिख के देते हैं, वो एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको फिर अगर आपने एग्री करना, आप उससे कह लें कि उस चीज़ को जंगबंदी करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं ताल्लुकात इन अ गुड वे, तो उन चीज़ों को फिर इग्नोर करना पड़ता है। जहाँ पे इज़राइल और अमेरिका उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहे। उन्हें वो हज़म नहीं हो रहा वो पॉइंट। अगर मेबी हो सकता है वो पॉइंट ना होता है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो मेबी हो सकता है अभी तक फुल ऑन जो है वो सीज़ फायर हो चुका, क्लियर आउट हो चुकी होती है हर चीज़। एटमॉस्फेयर क्लियर होता अभी तक, और लगता कि हाँ यार शुक्र है ये चीज़ जो है रिज़ॉल्व हुई, जंग ख़त्म तो हुई। लेकिन मुझे उसके बाद भी खतरा लग रहा है, इन माय ओपिनियन, ठीक है? इज़राइल और ईरान दोनों एक ही माइंडसेट के हैं। मैं दोनों को एक ही तराजू में रखूँगा, ठीक है? मेरा अपना ओपिनियन है, इनका अपना होगा, लेकिन दोनों ही एक तरह एक्ट कर रहे हैं। दोनों का माइंडसेट ही ऐसा है। नोबडी नोज़, अगर इन अ सीरियस नोट ये भी देखें तो उनको भी लगेगा ये दोनों का पता नहीं है कि आने वाले वक़्त में भाई फिर ये कोई ना कोई पंगा कर दें। क्योंकि इधर ईरान रुकता है, लगता है कि ईरान नहीं रुकेगा, इज़राइल रुक ही जाएगा, ईरान जनाब कर देता है। इधर लगता है कि ईरान रुक गया, इज़राइल नहीं करेगा, बस ठीक है अमेरिका के अंडर, उधर बगैर पूछे अमेरिका कोई तो पूछते ही नहीं है, वो भाई हमला कर देता है उधर। और फिर नया ड्रामा शुरू हो जाता है कि उन्होंने इनके हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया, उन्होंने इनके जो है कंस्ट्रक्शन जो है पुल वगैरह उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। ये सिचुएशन चलना शुरू हो जाती है। उसमें पाकिस्तान अगर अपना किरदार अदा कर रहा है किसी भी वे से, मैंने कहा था कि वो एक अनदर मैटर है कि
और वो चीज़ें जिस तरह की चल रही हैं और मुझे हुकूमत पसंद है नहीं है या वो कुछ लोग पसंद है नहीं है, वो एक मिला-जुला रिएक्शन और उसके ऊपर मैं डीप डाउन जो है बात नहीं कर सकता और करना भी चाहूँ तो फिर भी उसको डिस्कस नहीं कर सकता, तो वो एक अनदर मैटर है। लेकिन भाई एक अच्छी चीज़ हो रही है अगर, तो मैं उसको उस वे से भाई पॉइंट दूँगा और एप्रिशिएट करूँगा कि अगर पाकिस्तान कर लेता है, चले चाइना के थ्रू ही कर रहा है, लेकिन अगर कर लेता है, तो मैं कहूँगा ये पॉज़िटिव पॉइंट है और वाहवाही होना दुनिया में, तारीफ़ें होना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं इंसानियत को प्रेफ़र करूँगा इस हवाले से कि यार कितनी जानें बचेंगी, ठीक है? कितना और नुकसान होने से बचेगा। ये लड़ाई उससे भी आगे जा सकती है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप लोग मतलब कुछ तजिया नगार देख रहे हैं इसको उस वे से कि अमेरिका करने लगा था एटम का हमला। उसकी अपनी साख के ऊपर बात आ गई थी। जैसे कहते हैं ना ईगो, जयकांत शिकरे की ईगो जो है वो हर्ट हो चुकी थी और वो जब भाई पावर में हो आप और आपकी ईगो हर्ट हो जाए और वो भी कोई इतना पावर ना रखता हो और वो कर दे, तो भाई फिर आप जो है फुल ऑन जो है जोश में आते हैं और अपना पूरा ज़ोर लगाते हैं और यहाँ पे अमेरिका पूरा ज़ोर एटम के थ्रू लगाने लगा था। और वो एटम लग जाता, वो चले वो तबाह हो जाता ईरान, उसके बाद भाई इम्पैक्ट जो पड़ना था पूरे हित्ते के ऊपर, वो भाई पता नहीं कितने सालों तक वो रहना था उस एटम का, ठीक है ना? एक हिरोशिमा पे गिरा है, वो एक बम जो है पता नहीं कितने बम जो हैं उसके मुतरादिफ है 9 बम, उसमें कितने हैं? मतलब उसको डबल, ट्रिपल हिसाब लगा लें, वो उस नौइयत का आज का जो है एटम है एक, तो वो कितने मारेगा? नोबडी नोज़। तो फिर वो कितने का कितना इम्पैक्ट होगा रेडिएशन का और वो कितनी जानें जो है, कितनी नस्लें ख़राब करेगा, ये कोई सोच ही नहीं रहा। और इसलिए तो रोकना चाह रहे थे, ये रोकना ज़रूरी है। कहीं पे भी जंग लगी होती भाई, कहीं पे मैं बीच में बैठा होता, तो भाई रोकने की कोशिश एक बार करता है। एज़ अ जोक अपनी जगह पे ये दोनों लड़ रहे थे तो ये हमेशा कहते हैं ये बैठ के देखता है। मैंने 2-3 दफ़ा रोकने की कोशिश की लेकिन मेरी एबिलिटी से ऊपर चली गई थी। और ये मुझे दोनों लगा कौन है? कि यार इसको हाँ, 2 बार ये दोनों कौन है? हैं? वो दोनों दोनों भाई लड़ रहे थे ना, तुम और एक और भाई थे लड़ रहे थे। ये दो हम नहीं दोनों नहीं नहीं लड़ रहे समीर भाई थे। के साथ नहीं है, वो थे दो दो और थे। एक तो अली भाई पूरी चढ़ाई कर गए थे और मैं बीच में जो है बीच विचोला बन के आया और मैंने कहा कि ईरान को कि भाई आप निकल जाए इससे पहले कि आपको लग जाए अमेरिका तपा हुआ है। तो मतलब उस हिसाब से था, बीच में आया हूँ। मैं रियलिटी और बात ये कर रहा पाकिस्तान था बाद में सीज फायर हुआ ही कोई नहीं, नहीं, सीज़ फायर किया था, मैंने हटाया था, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, आपकी कोशिश जो है, थोड़ी-सी कोशिश जो है, वो हो सकता है कहीं न कहीं वो रंग ले आए और चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँ। शायद उस वक़्त मैं इसलिए वो मेंशन कर रहा हूँ वो सारी चीज़, नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बीच में जो है ना आता अगर, तो मामला और हो सकता है बिगड़ जाता और उस बिगाड़ में मैंने भी फिर आना था। उन्होंने कहना था तुम उधर थे, सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने थी, तुम बीच में थे। रोकना बनता था या नहीं, दोनों इतराफ ने मुझे रख लेना था बीच में और यार ये ज़रूरी होता है। मसला सॉल्व हो गया, अभी देख ले कोई इनके दरमियान वो चीज़ नहीं है, वो सारा कुछ ठीक हो गया, दोबारा वो जो है उठना-बैठना हो गया। यहाँ पे पाकिस्तान भी वो करैक्टर जो है बीच में कहीं न कहीं उठ के अदा करने की कोशिश कर रहा है और वो ठीक है चाइना के थ्रू हो रहा है, लेकिन इन अ गुड वे हो रहा है और मैं वाक़ई इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा। और बाकी ओपिनियन जानते हैं हमारे तजिया निगार जो है राणा साहब और बालाजी, मैं तो यही कहूँगा कि इसी पे पहले बात कर लेता हूँ कि एग्री करता हूँ इन बातों से, लेकिन मेजर साहब की आज जो है बातों से डिसएग्री भी करता हूँ। वो अपने नज़रिए से सोचते हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक नज़रिया है, उसकी रिस्पेक्ट है भाई, वो अपनी जगह पे है। लेकिन मैं डिसएग्री करूँगा उनके इस बात पे कि ये पाकिस्तान पैसे लेके ये सारा कुछ कर रहा है, अमेरिका के नीचे लगा हुआ है, इसलिए अमेरिका इसको यूज़ कर रहा है। भाई अमेरिका ने पहले कतर को कहा है, कतर में ही होने थे, लेकिन कतर खुद विक्टिम बना हुआ है। तो कतर ने कहा है भाई हम नहीं कर सकते, तो हम पे खुद मिसाइल लगे हैं, तो हम किस तरह करें मीडिएटर का रोल अदा। तो फिर पाकिस्तान जो है वो आगे आया, चले अमेरिका ही उसको लेके आया होगा या चाइना बैक कर रहा होगा उसको, एक अलग चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान अगर आगे आया, उसने एक प्लेटफार्म मुहैया करने की कोशिश की, दो बंदों को बिठाने की कोशिश की, तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। पाकिस्तान की जगह कोई और होता, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान ही ले ले, अफगानिस्तान होता
अपना तुर्की हो जाता, मिस्र हो जाता, इंडिया हो जाता, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। बात वही है कि इतनी जानें जो हैं वो बच जाएंगी, एटमी हमला नहीं होगा, जो कि ज़्यादा खतरा उसी का लग रहा था कि वो ना हो जाए, क्योंकि अब धमकी दी हुई थी ट्रंप ने, तो मैंने बहुत बड़ा कुछ कर देना है, अब ये कर देना है, वो कर देना है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खुली तो वो पाकिस्तान जो है वो चलें बीच में एक आया, इन्होंने कहा जी पाकिस्तान बिका हुआ है, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका अपने हिसाब से मनाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो थोड़ी मनानी है। पाकिस्तान को तो वो अपनी शराइत देगा, शराइत आगे जाएंगी ईरान के पास, ईरान ने माननी है भाई, पाकिस्तान ने नहीं माननी। तो मीडिएटर कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगले को भी अपनी शर्तें पसंद आनी है, अगले की दूसरे की, तो तभी सीज फायर होना है ना, वैसे तो नहीं उठ के हो जाएगा। पाकिस्तान का काम है कि यहाँ की जो है वो उठा के उधर रखनी है शर्तें, उधर की उधर रखनी है, बीच बीच में मेडिएशन का रोल अदा करना है। अगर कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानेगा तो भाई फिर सीज फायर खत्म हो जाएगा। ये तो कोई पता नहीं कल ही खत्म हो जाए, ये कोई पता नहीं परसों खत्म हो जाए, लेकिन एक मौका दिया गया है कि शायद हो सकता है कि बेहतर हो जाए, शायद। ये हम भी नहीं कह सकते कन्फर्म कि ये बिल्कुल होगा, पाकिस्तान बिल्कुल करवा ही देगा, ये तो भाई ईरान ने माननी है शर्तें या यूएसए ने अपनी शर्तें माननी है। तो अगर दोनों में से शर्तें नहीं मानते तो फिर से जंग शुरू हो जाएगी, जिस तरह के अभी इसराइल जो है वो नहीं मान रहा, लबनान वाली शर्त को अभी भी नहीं कोई मान रहा, तो हो सकता है कि ये शुरू ही ना हो काम, ये भी तो हो सकता है ये शुरू ही ना हो, मुज़ाकरात शुरू ही ना हो, सीज फायर अभी आज ही खत्म हो जाए। तो इसराइल भी नहीं रुक रहा, ऊपर से अमेरिका भी नहीं मान रहा कि जी हमने लबनान एक अलग इशू है। अब ईरान की जो है वो जाहिर है गारंटी जो है चाइना ने उठाई है, चाइना ने अपनी गारंटी दी है ईरान को, इसलिए ईरान जो है वो बात नहीं आने वाला मैं वो इसीलिए नहीं आएगा ना कि लबनान पे हमले अगर नहीं रुकते तो उसने भाई सीधा सीधा ईरान ने बोला कि मैं इस्लामाबाद नहीं आऊंगा मुज़ाकरात के लिए, तो बात खत्म। अगर लबनान पे हमले रुकते हैं तब मैं आऊंगा। और वही तो बात है ना कि वो रुकेंगे नहीं रुकेंगे वो तो भाई ईरान ने करना है, पाकिस्तान ने नहीं करना। तो ये पाकिस्तान पे कहना कि जी पाकिस्तान पैसे लेगा, ठीक है पाकिस्तान पैसे लेगा, मान लेते हैं आपकी बात, वो एक अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है और दुनिया जो है वो थैंक्स कह रही है, और मतलब कि इंसानियत को लेके वो थैंक्स कह रही है कि इतनी बड़ी जंग रुकवाने में मदद कर रहा है, मतलब मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है, प्लेटफार्म एक मुहैया किया जा रहा है, तो उस हिसाब से तो ये एक अच्छी चीज़ है, और ये पाकिस्तान को फ़ायदा भी देगी आने वाले वक़्त में, अगर ये मुज़ाकरात बिल्कुल तय पा जाते हैं तो, सही से ओके हो जाते हैं तो फिर फ़ायदा देगी, वैसे नहीं। तो लेकिन फिर भी जो है वो एक चीज़ है, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। भाई गवर्नमेंट को हम पसंद करें, ना करें, हमें भी गवर्नमेंट हमारी जो है इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये काम अच्छा हो रहा है, इस चीज़ को हम इसलिए एप्रिशिएट करते हैं। तो अमेरिका चाहे चाहे या ना चाहे, अमेरिका का पिट्ठू हो या ना हो, वो एक अलग चीज़ है। अमेरिका जो है वो खुद चाहता है कि सीज़ फायर हो ही जाए। तो वो पाकिस्तान को चले आगे लेके आया, चाइना पीछे बैक कर रहा है, पाकिस्तान को आगे रख रहा है, और चाइना जो है वो अपनी गारंटी दे रहा है, ईरान को मना के लेके आ रहा है टेबल पे। तो चाइना भी भाई बड़ी कोशिश एक किस्म की फिर बीच में कर रहा है, और पाकिस्तान का नाम जो है वो सामने आ रहा है, चाइना का आ रहा है बीच में, चाइना के लिए भी ट्वीट की है। तो पाकिस्तान में पीटीआई वाले जो हैं वो तो ऐसे ही बस क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ हैं तो बोलते रहते हैं, तो लेकिन जो चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बाकी आपकी जो मुखालफत है वो अपनी जगह होती है, और पाकिस्तान में तो भाई इंडिया के लिए जो है वो हर घर में नफरत ही सिखाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है भाई, दुश्मन मुल्क समझा जाता है। ये जो इन्होंने कहा कि बेहतर है कि इंडिया के लिए कहें कि ये है वो है, लेकिन ये सच्चाई है, इसको रद्द नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जब देखते हैं सारा कुछ पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि नफ़रत में कुछ नहीं रखा हुआ। जो समझ जाए तो भाई वो नफ़रत नहीं करता, वो इख्तिलाफ़ ज़रूर करता है चीज़ों से, नफ़रत नहीं करता एक-दूसरे से। तो इख्तिलाफ़ हर किसी को हो सकता है, आपको हो सकता है, हमसे हो सकता है, हमें आपसे हो सकता है। तो हम तीनों बैठे हैं एक-दूसरे से किसी कई बातों पे इख्तिलाफ़ हो सकता है। ये ज़रूरी थोड़ी है। तो लेकिन ये थोड़ी है कि मैं इसे नफ़रत करने लग जाऊँ,
या मैं इससे नफरत करने लग जाऊं? मैं इससे सच करता ना बोलना। हूँ, लेकिन फिर भी जो है तो बहरहाल ये है कि एक अच्छी चीज हो रही है भाई। अगर कामयाब हो जाती है तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं होती चलें कोशिश तो की है ना। वही हम भी कहते हैं कि चलें कोशिश तो करनी चाहिए ना, कदम बढ़ाना चाहिए। अगर हो जाए तो बेहतर है, ना हो तो फिर जाहिर है वो तो अब अगले अगलों की मर्जी है ना। ईरान की मर्जी है या अमेरिका की मर्जी है, वो कि वो क्या शर्तें रखते हैं। पाकिस्तान ने मनवानी है दोनों की, तो अपनी मर्जी से तो नहीं मनवा सकता किसी से भी। तो इसलिए जो है वो ये कहना कि ये अमेरिका ने जो है वो इसलिए पाकिस्तान को आगे किया है कि वो सारा कुछ मानता है अमेरिका की मानता है ना, ईरान तो नहीं ना पाकिस्तान की मानेगा। तो ये चीज डिफरेंस है। बहरहाल अपनी अपनी राय है जी। और जो शुरू में एक जो वो हाशमी वाला सीन था सन, जो एंकर था, वो वाला सीन जो है वो मुझे प्रॉपर तो ज़ाहिर है पूरी वीडियो देखी हो ना कि स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टार्ट ख़त्म कहाँ से हुई, तभी पता चलता है कि ये असल मुद्दा क्या था। अब वो बंदा कह रहा है जी, मेजर गोरवार क्लेम करता है जी कि वहाँ पे बलूचिस्तान में जो है वो उसके हर सरदार जो हैं उनसे राब्ता है, और वो फ्रीडम फाइटर हैं। भाई फ्रीडम फाइटर नहीं है वो, चाहे जो भी है। वो जो मासूम लोगों को मारने लग जाए वो फ्रीडम फाइटर नहीं रहते, वो दहशतगर्द होते हैं, दहशत फैलाते हैं। तो वो दहशतगर्द ही होंगे, मेरी नज़र में तो वो दहशतगर्द ही होंगे, क्योंकि इन्होंने मासूम लड़कियों की बस भी उड़ाई। जो दूसरे आम बंदा जाता है वहां पे किसी दूसरे स्टेट का, उसको पकड़ के जो है मार देते हैं, तो वो कभी भी फ्रीडम फाइटर नहीं है। अगर लड़ना है, फ्रीडम फाइटर का काम होता है भाई जिन्होंने सताया उनके साथ करें। अगर आपको फोर्सेस के साथ है, आपको जो है वो स्टेट के साथ है, तो उससे स्टेट से लड़ें, स्टेट के साथ आप खड़े हो ना, एहतजाज करें या जो भी आप जिस तरीके से भी करना करें। लेकिन आम शहरियों को, आम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारना कहाँ का जो है फ्रीडम फाइटर का काम होता है? वो तो एक दहशतगर्द का काम होता है, टेररिस्ट का काम होता है, टेररिज्म फैलाना होता है उसका काम। क्या मैं इनको मारूंगा, एक टेरर फैलेगा, तो वो टेररिस्ट है। तो खैर वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन ये है कि वो क्लेम यही कर रहे थे कि मेजर साहब जो हैं वो यहाँ पे मतलब कि इनको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं इनको, ये फ्रीडम फाइटर हैं। तो जेब से मोबाइल निकाला कि किसका नंबर नहीं है जो फ्रीडम फाइटर हो। तो इस तरह की वो बातें कर रहे थे। तो ये पूरा पीछे बैकग्राउंड ये कोई थोड़ी बहुत हमें समझ नहीं आई इस चीज़ की। और लेकिन मेजर साहब ने आगे कह दिया, वो कह रहे वो थे कह रहे लाइव हैं कि शो में बात कर रहे थे। आके दिखाएं तो ये है वो है इन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं आ रहा। पर उसका इतना बैकग्राउंड का नहीं ना बता। बिल्कुल जी, सीज़ फायर के लिए पाकिस्तान जो है मैदान में कूदा है और हम चाहते हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए। बहुत सारे मासूम लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं। इज़राइली जो लोग हैं उनकी भी गई हैं, और ईरान में जो मासूम जो कह लें कि लोग थे उनकी भी जानें गई हैं। 165 जो मासूम बच्चियाँ थी जो स्कूल के ऊपर हमला हुआ, वो सरासर गलत हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए था। और जो इज़राइल के मासूम लोग मरे हैं उनका भी दुःख है, वहाँ पे भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो युद्ध है, युद्ध के यही तो नुकसानात हैं। आज दिन तक युद्ध का किसी को कोई फ़ायदा तो पहुँचा नहीं है, सिवाय नुकसान के। तो हम चाहते हैं कि यार ये युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इज़राइल की बात है भाई। अमेरिका जो है वो सब लोग जानते हैं कि उसकी जो डीप स्टेट है उसके कितने ताल्लुकात जो हैं वो इज़राइल के साथ मौजूद हैं, और इज़राइली कितनी जो लोग हैं उस डीप स्टेट में खुद भी मौजूद हैं। तो जो वो चाहेंगे वही होगा। पाकिस्तान हो, कतर हो, कोई कोई और भी कंट्री हो, अगर वो भी सुलह करवाने के लिए मैदान में आता और सीज़ फायर के लिए जो चीज़ें होती हैं दोनों कंट्रियों की तरफ से, शराइत होती हैं, जो नकात होती हैं, वो सामने दोनों के रखे जाते हैं। उन सब चीज़ों के ऊपर दोनों कंट्रियों का अगर इत्तेफ़ाक हो जाए, तो उसके बाद जाके सीज़ फायर होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक कोशिश जारी है, लेकिन कोशिश जो जारी है ना, इसको नाकाम होते हुए भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इज़राइल की तरफ से एग्रेशन जो है वो दिखाई जा रही है और वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो फिर सीज़ फायर जो है वो होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम है कल तक, कल जो है वो 10 तारीख है, 10 तारीख को बैठक लगनी है पाकिस्तान इस्लामाबाद में।
इसराइल की तरफ से क्या रिएक्ट होगा वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो रात को कुछ बड़ा कर दे कि वो बैठक जो है, वो जो मीटिंग होने जा रही है, वो भी कैंसल हो जाए। ये हमने सुना है कि ईरान की तरफ से और यूएसए की तरफ से कुछ लोग जो हैं वो आएँगे और वो आके पाकिस्तान में बैठेंगे, उनके सामने सारी चीज़ें रखी जाएँगी। अगर दोनों पार्टियाँ इस चीज़ से इत्तेफ़ाक करती हैं, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, ये सीज़फायर हो चुकी है। अभी समझ लें कि वक़्ती तौर पर टेम्परेरी तौर पर ये चीज़ जो है वो सीज़फायर हुआ है, वो भी सुलह करवाने के लिए कोशिश एक जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि इज़राइल नहीं होने देगा ये। बिल्कुल लेट्स जी। सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है और वक़्त आने पे ही पता चलेगा। कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।